डेली जी के शो में आज हम लोग देखने वाले हैं फिर से पॉलिटी का पीवाईक्यू क्वेश्चन देखेंगे, जिसका आज ये सेट 2 होगा। सेट 1 जो है पहले ही पॉलिटी का अपलोड कर दिया गया। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप उसे जाके देख सकते हैं। वो डेली जी के शो के प्ले लिस्ट में सारा वीडियो डाल दिया गया है। आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो संविधान देने का प्रस्ताव जो है संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? आपके ऑप्शन है जनवरी 22 1946, या फिर जनवरी 22 1947, या फिर फरवरी 20 1947, या फिर जुलाई 26 1946। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? करेक्ट आंसर है आपका जनवरी 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का जो उद्देश्य प्रस्ताव है, क्या उद्देश्य प्रस्ताव, याद रखेंगे इसको, ये उद्देश्य प्रस्ताव जो है ये इस दिन पास किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव जो है पारित किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था कब? 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। उद्देश्य प्रस्ताव को जो है 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। ये पेश कब किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव को? तो ये पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। किसके द्वारा पेश किया गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये पेश किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव। कब? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ये पेश किया गया था। और पारित कब हुआ था? पारित हुआ था आपका जनवरी 22 1947 को। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव जो है प्रस्तावना का प्रारूप बना। ये उद्देश्य प्रस्ताव जो है आगे चलकर यही प्रस्तावना का प्रारूप बना। देखिए जो एक्सप्लेनेशन अभी हम लोग देखिए, इस पे बेस्ट देखते हैं पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछे क्या क्या और गए हैं। संविधान के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो प्रस्तावना का प्रस्ताव या उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा? तो जवाहरलाल नेहरू इसका होगा करेक्ट आंसर। क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू। ये प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? ये भी पूछा गया है। तो आपका आंसर यही होगा जवाहरलाल नेहरू। क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू। तो याद रखेंगे उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ? 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? कितने अधिवेशन हुए भारतीय संविधान बनाने हेतु? तो भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा का जो कुल अधिवेशन है, अगर कुल अधिवेशन की बात करें तो टोटल अधिवेशन जो है वो कितना है? 11। टोटल अधिवेशन 11 है। लेकिन ये 11 अधिवेशन के अतिरिक्त एक अंतिम बैठक हुई थी। और ये अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को एक अंतिम बैठक हुई थी संविधान सभा का। ये क्या हुई थी? अंतिम बैठक हुई थी। इसमें अंतिम बैठक हुई थी संविधान सभा का। कब? 24 जनवरी 1950 को। इसलिए अगर कुल अधिवेशन को ये अंतिम बैठक सहित हम लोग माने तो 11 + 1 कितना होगा? 12। तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है संविधान सभा के बनाने हेतु संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा का कुल कितना अधिवेशन हुआ? यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या होगा? 12। लेकिन कुल अधिवेशन अगर देखा जाए तो 11 ही था। अंतिम बैठक हुआ था 24 जनवरी 1950 को, जब सदस्यों के द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था। कब? 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के निर्माण की बात किया जाए, निर्माण में संविधान सभा के निर्माण में कितना समय लगा है? तो संविधान सभा के निर्माण में कितना समय लगा, यह भी प्रश्न हमेशा पूछता है। संविधान सभा के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। कितना समय लगा है? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन इतना समय लगा है संविधान के निर्माण में। कुल अधिवेशन 11 हुआ था, जितना अगर कुल अधिवेशन का समय पूछा जाए कितना दिन अधिवेशन हुआ तो 165 डेज 165 दिन अधिवेशन चला था। कितना? 165 दिन इसका अधिवेशन चला था। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। इस पे बेस्ट देखिए क्वेश्चन है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो अंतिम बैठक कब हुई है? तो 24 जनवरी 1950 को। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 24 जनवरी
1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा। देखिए ये भी प्रश्न पूछा गया, कितना समय लगा है, तो 2 वर्ष 11 महीने 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा है संविधान के निर्माण में। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सूची X को सूची Y के साथ सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको आंसर देना है। क्या है, पहला है कि संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। दूसरा यह दिया प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे। नेक्स्ट है राजस्थान रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे। और नेक्स्ट है संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। और दूसरे तरफ आपके सूची दिए हैं वीटी कृष्णमाचारी, जवाहरलाल नेहरू, के मुंशी और H.C. मुखर्जी। तो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष का बात किया जाए तो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो ये थे H.C. मुखर्जी। कौन थे, H.C. मुखर्जी। एक ऑप्शन हो गया आपका कम 4। H.C. मुखर्जी जो थे ये संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट है प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य। तो प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे, तो ये थे K.M. मुंशी। कौन थे, K.M. मुंशी। नेक्स्ट है राजस्थान रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य की बात किया जाए तो ये थे वीटी कृष्णमाचारी। कौन थे, वीटी कृष्णमाचारी। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे आपके जवाहरलाल नेहरू। मतलब ए का कौन हो गया, ए का 4, बी का 3, 4, 3, 1 और 2। तो कूट का हम लोग देख लेते हैं 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2। एक करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। अच्छा अगर ये पूछा जाए संविधान सभा के उपाध्यक्ष तो हम लोग देख लिए, उपाध्यक्ष कौन से, H.C. मुखर्जी। अगर पूछा जाए अस्थायी उपाध्यक्ष कौन थे, क्या पूछा जाए, अस्थायी उपाध्यक्ष कौन थे, अस्थायी उपाध्यक्ष कौन थे, अस्थायी उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे। कौन थे, फ्रैंक एंथोनी। इनको किन्होंने नामित किया था, इनको नामित किया था 9 दिसंबर 1946 को, जब पहली बैठक हुई थी, जब अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। तो सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा फ्रैंक एंथोनी को पहला अस्थायी उपाध्यक्ष नामित किया गया था। किनके द्वारा किया गया था, ये सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा जो थे प्रथम, सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे, तो ये प्रथम अस्थायी थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। और अस्थायी उपाध्यक्ष कौन थे, फ्रैंक एंथोनी। अगर पूछा जाए उपाध्यक्ष कौन थे, तो H.C. मुखर्जी। अस्थायी पूछा जाएगा तब आपका आंसर होगा फ्रैंक एंथोनी। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। भारतीय संविधान सभा का जो प्रारूप है वो किन्होंने तैयार किया था, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर ने, बी एन राव द्वारा, के संथानम के द्वारा, या फिर के.एम. मुंशी के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, प्रारूप तैयार किया गया था किनके द्वारा, बी एन राव के द्वारा। बी एन राव कौन थे, संवैधानिक सलाहकार थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार भी ये थे, ये भी याद रखना। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। संवैधानिक सलाहकार थे बी एन राव। इन्हीं के द्वारा प्रारूप तैयार किया गया था, संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था इनके द्वारा, जिस पर विचार तथा परिवर्तन करके प्रारूप समिति के द्वारा संविधान सभा के समक्ष इसको प्रस्तुत किया गया था। बी एन राव जो प्रारूप तैयार किए थे, इसमें 243 अनुच्छेद, कितना आर्टिकल था, 243 आर्टिकल, 243 अनुच्छेद था और 13 अनुसूचियां थी, 13 अनुसूची थी, याद रखिए। जो बी एन राव जो प्रारूप तैयार किए थे संविधान का, उसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूची थी। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न में आते हैं, भारत का संविधान मूल रूप से तैयार हुआ था
तो भारत का संविधान मूल रूप से कब तैयार हुआ था, ये पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, या फिर 11 फरवरी 1948, या फिर कोई नहीं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये क्लियर उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने, कब, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने इसको अंगीकृत किया है, अधिनियमित किया है और आत्मार्पित किया। हम भारत के लोग भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, ऐसा लिखा गया है संविधान की प्रस्तावना में। तो संविधान का, भारत का संविधान जो मूल रूप से तैयार हुआ है वो कब हुआ है, तो 26 नवंबर 1949 को मूल रूप से तैयार हुआ है। संविधान के अपनाने और पूर्ण होने, पारित होने और इनको अंतिम रूप देने की तारीख भी है ये 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। इस दिन जो है नागरिकता, इस दिन क्या हुआ, इस दिन जो है संविधान के उपबंध जो लागू हुए, वो कौन कौन उपबंध लागू हुए, नागरिकता, उसके बाद अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध, अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध, अंतःकालीन संसद, ये सारे जो है, ये अंतःकालीन संसद, ये सारे जो है कब हो गए थे, ये सारे के सारे 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे। तो अगर पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ, तो पूर्ण रूप से तैयार पूछा जाए तो 26 नवंबर 1949 को। अगर ये पूछा जाए कि पूर्ण रूप से लागू कब हुआ, अगर ये पूछा जाए कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू कब हुआ, तो पूर्ण रूप से लागू होने का जो तिथि होगा या लागू कब हुआ, तो होगा 26 जनवरी 1950 को ये पूर्ण रूप से लागू हुआ। अंतिम बैठक पूछा जाए, अंतिम बैठक कब हुआ था, तो अंतिम बैठक हुआ था 24 जनवरी 1950 को। इस दिन क्या हुआ था, अंतिम बैठक हुआ था। तो पूर्ण रूप से लागू कब होगा, तो 26 जनवरी 1950 को, और ये पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को ही। इसका नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इस पे देखिए PYQ, इस पे देखिए क्या है, क्या प्रश्न पूछे गए। और भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, तो अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो भी आपका आंसर क्या होगा, तो 26 नवंबर 1949, क्या आंसर होगा, 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया, तो स्वीकृत भी किया गया तो भी इसका आंसर आपका होगा 26 नवंबर 1949, संविधान सभा द्वारा स्वीकृत कर लिया गया था। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया, इसका भी आपका आंसर होगा 26 नवंबर 1949, ये इसी दिन अपनाया गया। अब भारतीय संविधान कब लागू हुआ ये पूछा जाए तो आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को। कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950। ये सारे प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि, संविधान को 26 जनवरी के दिन ही क्यों लागू किया गया, तो आपके ऑप्शन है कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था इसलिए लागू किया गया, या फिर इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था इसलिए लागू किया गया, या फिर यह एक शुभ दिन था और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत का जो संविधान है वो 26 जनवरी को क्यों लागू किया गया, 26 जनवरी को लागू करने के लिए का जो मेन उद्देश्य था वो क्या था, तो कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इसके कारण इसको 26 जनवरी को, इस दिन को अविस्मरणीय करने के लिए 26 जनवरी को ही इसे लागू किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो कि दिसंबर 1929 में हुआ था, कौन सा अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, इसी में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। इसमें क्या घोषणा किया गया, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछता है, पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी।
पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। लाहौर अधिवेशन कुछ दिसंबर 1929 में हुआ था और इसी दिन यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था और पहली बार 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और जब तक भारत आज़ाद नहीं हुआ, मतलब कि 15 अगस्त 1947 तक हमेशा 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था आज़ादी से पूर्व तक। तब आज़ादी से पूर्व तक। लेकिन भारत आज़ाद हो गया कब? भारत आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 को और फिर से उसके बाद 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा। तो ये जो दिवस था 26 जनवरी, इसको अविस्मरणीय करने के लिए, ताकि लोग इसको याद रख सके, इस दिन भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को इसीलिए लागू किया गया ताकि यह अविस्मरणीय 26 जनवरी का दिन जो है अविस्मरणीय हो सके और इसी दिन हम लोग गणतंत्र दिवस मनाएंगे। गणतंत्र दिवस स्वतंत्रता के बाद, आज़ादी के बाद हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाने लगे। पहले क्या था? तो पहले ये मनाया जाता था स्वतंत्रता दिवस के रूप में। नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 कि बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में किस प्रांत से या फिर कहाँ से उनका निर्वाचन हुआ था? आपके ऑप्शन है पश्चिम बंगाल से, बम्बई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से या फिर पंजाब से। तो बी.आर. अम्बेडकर का जो पहली बार जब इनका हुआ था, पहली बार जो संविधान सभा में जो निर्वाचन हुआ था वो पूर्वी बंगाल से हुआ था। संविधान सभा में पहली बार संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था कहाँ से? पूर्वी बंगाल से 1946 में जब संविधान सभा का गठन हो रहा था, उस समय इनका पहली बार जो निर्वाचन हुआ था वो हुआ था आपका पूर्वी बंगाल से। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग प्रांत बन गए तो यह क्षेत्र जो था पूर्वी बंगाल, यह चला गया पाकिस्तान वाले एरिया में। किसमें चला गया? ये चला गया पाकिस्तान वाले एरिया में। तो फिर से इनका जो चयन हुआ संविधान सभा में वो हुआ बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र में उपचुनाव कराकर। कहाँ पे हुआ है? तो बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव कराया गया। यहाँ पे उपचुनाव कराया गया और ये उपचुनाव कराया गया और तब उनका संविधान सभा में दूसरी बार चयन हुआ है बम्बई प्रेसिडेंसी। तो पहली बार इनका हुआ था पूर्वी बंगाल से। हालांकि ऑप्शन में आपका पश्चिम बंगाल दिया गया है, लेकिन उनका बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से हुआ था, मतलब पूर्वी बंगाल से हुआ था। सेकेंड ऑप्शन आपका बम्बई प्रेसिडेंसी है, तो ये ही करेक्ट आंसर है। बम्बई प्रेसिडेंसी से उनका इलेक्शन हुआ था दोबारा जब भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग प्रांत बन चुके थे और बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव कराकर हुआ था। और ये उपचुनाव कराने के लिए पूना सीट जो खाली किए थे वो कांग्रेस के के.एम. जयकर ने, कांग्रेस के थे के.एम. जयकर, क्या नाम था इनका? के.एम. जयकर। इन्होंने इस्तीफा दिया था, ये इस्तीफा दिए थे और ये सीट को खाली कराया गया था, पूना संसदीय क्षेत्र के सीट को, ताकि उपचुनाव कराया जा सके और बी.आर. अम्बेडकर को यहाँ से जीत सके। तो के.एम. जयकर ने ये जो है इस्तीफा देकर ये सीट खाली किए थे, ये भी आप लोग याद रखेंगे। अगर ये पूछा जाता है बी.आर. अम्बेडकर का जन्म, बी.आर. अम्बेडकर को जो है जन्म कब हुआ था? तो जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891। जन्म कब हुआ है? 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ है। कहाँ हुआ है? तो महू मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ? महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ। और अगर इनका मृत्यु का बात किया जाए तो मृत्यु हुआ है 6 दिसंबर 1956 को। इनका डेथ कब हुआ? 6 दिसंबर 1956 को हुआ है और दिल्ली में हुआ है। कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ, दिल्ली में।
ये सारी फैक्ट को याद रखेंगे। पहली बार संविधान सभा में निर्वाचन इनका पूर्वी बंगाल से हुआ था 1946 में, जब भारत और पाकिस्तान दो अलग देश बन गए तो फिर से उनका जो चयन है बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र में उपचुनाव कराकर कराया गया था। और इस्तीफा देने वाले KM जयकर थे, जो कि इस्तीफा दिए थे। जन्म 14 अप्रैल 1891 महू मध्य प्रदेश, और मृत्यु इनका हुआ है 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ये कथन किनका है? ऑप्शन है आपके ऑस्टिन, CR एटली, विंस्टन चर्चिल और या फिर लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये जो कथन है, ये कथन है आपका किनका? ये कथन है संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ये पद्मश्री पुरस्कार करता है ऑस्टिन। कौन है? ऑस्टिन, ग्रैनविले ऑस्टिन। पद्मश्री पुरस्कार भी इनको मिला है। क्या? पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करता है, ये प्राप्त करता है, जिनका नाम क्या है? ग्रैनविले ऑस्टिन था। उनका यह जो वक्तव्य था, यह जो कथन था, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, यह कथन जो है उनका बुक है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा बुक? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये कथन, ये वक्तव्य बोला गया है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान देते चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? महिला सदस्य कितनी थी, ये पूछा जा रहा। ऑप्शन है 15, 13, 12 या फिर 10। तो जब कैबिनेट मिशन योजना के तहत जब संविधान सभा का गठन हुआ, चुनाव कैसे कराए गए थे? अप्रत्यक्ष रूप से। ये भी प्रश्न हम लोग पहले देख चुके हैं। अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा चुनाव कराया गया था। चुनाव कैसे कराया गया था? अप्रत्यक्ष रूप से था, व्यस्क मताधिकार नहीं था, याद रखेंगे। अप्रत्यक्ष रूप से कराया गया था, अप्रत्यक्ष रूप से कराया गया था, प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? प्रांतीय विधानसभा के द्वारा कराया गया था। ये जो वोट देने का राइट था वो किस आधार पे था? तो कर के आधार पे, संपत्ति के आधार पे, एजुकेशन के आधार पे ये वोटिंग राइट मिला हुआ था लोगों को। सारे को वोट देने का राइट बिल्कुल नहीं था। तो 1946 में जो संविधान सभा का गठन हुआ, तो विभाजन से पहले कुल इसमें जो सदस्य थे, कब? विभाजन से पहले। विभाजन से पहले सदस्य कितना थे? विभाजन से पहले पूछे सदस्य कितना थे? तो ये थे 389। कितने सदस्य थे? 389 थे विभाजन से पहले, जिसमें 292 जो है, 292 जो है ब्रिटिश प्रांत से। 292 कहाँ से आएंगे? ब्रिटिश प्रांत। 292 कहाँ से थे? ब्रिटिश प्रांत से। 292 ब्रिटिश प्रांत से थे। और 93 जो था ये सदस्य रियासतों से थे, प्रिंसली स्टेट जो था। 93 जो सदस्य थे ये रियासत थे, जहाँ राजा का शासन, रियासत थे। और 4 सदस्य जो थे, 4 सदस्य जो थे वो चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से, चीफ कमिश्नरी प्रांतों से थे। चीफ कमिश्नरी प्रांत, चीफ कमिश्नरी प्रांत, चीफ कमिश्नरी प्रांत से थे। जैसे दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग, ब्रिटिश बलूचिस्तान, ये सारे एरिया से 4 सदस्य थे। ये विभाजन से पहले का कहानी। जब विभाजन हुआ तो विभाजन के बाद इसमें जो सदस्यों की संख्या रह गई, ये विभाजन से पहले। विभाजन के बाद अगर सदस्य पूछे तो विभाजन के बाद कितने सदस्य रह गए? विभाजन के बाद सदस्य, विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? तो 299। याद रखेंगे कितना? पहले 389 था और अब कितना हो गया था? तो 299। कितना हो गया था? 299 हो गया था। 90 सदस्य कम हो गए थे, 299 हो गया था। भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद मुस्लिम लीग के सदस्य बिल्कुल अलग हो गए थे, जिससे इसकी संख्या घटकर रह गई थी 299, जिसमें 229 प्रांतीय सदस्य थे। इसमें 229 क्या थे? 229 जो थे वो ब्रिटिश प्रांत से थे। 229 जो थे ब्रिटिश प्रांत, 229 ब्रिटिश प्रांत से थे। और 70 जो थे, और जो इसमें 70 थे वो रियासत थे। 70 रियासतों, देशी रियासतों से थे 70। और टोटल हो गए 299 विभाजन के बाद। इसमें प्रश्न क्या पूछा गया? प्रश्न पूछा गया महिला सदस्यों की संख्या। तो महिला सदस्यों की कुल संख्या इसमें कितनी थी? 15। महिला सदस्य 15 थे।
चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से कराया गया था। प्रांतीय विधानसभा के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुआ था। विभाजन से पहले 389, 292 ब्रिटिश प्रांत से, 93 रियासत से, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से। विभाजन के बाद कहानी ये रहा, 299 हो गए सदस्य, 229 ब्रिटिश प्रांत से थे और 70 इसमें रियासतों के प्रतिनिधि थे। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की बात कही थी, किसने कही थी? तो संविधान सभा में जब वयस्क मताधिकार पे बहस हो रहा था तो वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित रोकने का बात कहा गया था। किनके द्वारा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जवाहरलाल नेहरू थे, मौलाना आजाद या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये जो कथन बोला गया था ये किनके द्वारा बोला गया था? मौलाना आजाद के द्वारा। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार के विषय पर जब बहस हो रहा था तो मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा ये वकालत किया गया था कि मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित कर दिया जाए। कितने वर्षों के लिए? वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए रोक दिया जाए। हम लोग ये जानते हैं कि संविधान सभा के सदस्यों का चयन भी वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था और इसका जोरदार समर्थन जो है, समर्थन किनके द्वारा किया गया था? तो समर्थन किया गया था आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका समर्थन किया गया था और पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका समर्थन किया गया था। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका समर्थन किया गया था। तो ये भी सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आज हम लोग देख लीजिए टॉप 10 पॉलिटी के प्रश्न देख रहे थे। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लग रही, काफ़ी हेल्पफुल लग रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट डे फिर हम लोग डेली जीके शो में अलग सब्जेक्ट मतलब ज्योग्राफी के साथ फिर से हम लोग आएंगे। उसके बाद फिर हिस्ट्री होगा और फिर से पॉलिटी होगा। ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा और ये हम लोग जो स्टार्ट किए हैं वो बिल्कुल नीचे से स्टार्ट किए हैं। अभी हम लोग संविधान सभा पढ़ रहे हैं और धीरे धीरे पॉलिटी के क्रम को ऐसे ही आगे बढ़ाते जाएंगे। धन्यवाद।